बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर असाइनमेंट नंबर 2 का और 100% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जिनको फॉलो करने के बाद आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं और कोड जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर जो चेंजिंग करनी है वो भी आपको बता दूंगा ताकि आप खुद उसको सबमिट कर सको और इसी वीडियो के अंदर लाइव आपको हर चीज़ करके बताऊँगा, ठीक है। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और अगर आप मेरी वीडियो देखते हो इंशाल्लाह आपके मार्क्स की गारंटी मेरी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर है। उस टाइम तक आप इसको सबमिट करवा सकते हो। सबसे पहली जो इसकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको मैं बताने लगा हूँ वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि हमने सिर्फ .cpp की जो फ़ाइल है वो अपलोड करनी है, कोई स्क्रीनशॉट कोई वर्ड की फ़ाइल वो अपलोड नहीं करनी। और उन्होंने हमें फ़ाइल का नेम भी बता दिया है कि असाइनमेंट टू टेम्पलेट। इस तरह से इन्होंने हमें एक ऑलरेडी फ़ाइल दी है। आप अगर इसको LMS से डाउनलोड करोगे ना तो आपके पास ये वाली जिप फाइल ओपन होगी। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास असाइनमेंट टू टेम्पलेट यहाँ पे .cpp का ऑलरेडी दिया हुआ है टीचर ने, ठीक है। इसी के अंदर हमने चीज़ें ऐड करनी है और इसी को हमने अपलोड भी करना है। वर्ड जो फाइल है उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, उसको हमने अपलोड नहीं करना, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद यहाँ पे देखें उन्होंने हमें बताया है कि हमने अपनी जो आईडी है वो मेंशन करनी है इस .cpp की फ़ाइल के अंदर। जो हमारी अपनी आईडी होगी वो हमने इसके अंदर मेंशन करनी, कहाँ पे मेंशन करनी है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो कोड इन्होंने बोला हुआ है, जो हमारी असाइनमेंट टू टेम्पलेट है उसके अंदर कोड लिखने की इन्होंने जगह दी है कि आपने अपना कोड यहाँ पे लिखना है। तो हमने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना कोड वहाँ पे लिखना है। ये आपको लाइव में बताता हूँ फिर आपको समझ आएगी। उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ जो फंक्शंस हैं वो भी इम्प्लीमेंट करने हैं जो कि सिर्फ ये 4 होंगे, ठीक है। जिसमें इन क्यू विजिटर है, डी क्यू विजिटर है, डिस्प्ले है और रिमूव बाय आईडी विजिटर्स है। तो ये 4 फंक्शन है जो हम बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पूरे कोड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अभी मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मिड टर्म से रिलेटेड हर चीज़ गाइड कर सकूँ। उसके अलावा आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है। कमेंट जो फर्स्ट है उसके अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और यहीं पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी A to Z, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत सारा सिंपल है, सिंपल सा है। यानी कि हमने क्या करना है, इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम टू मैनेज विजिटर्स एंट्री प्रोसेस इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है उसके अंदर जो विजिटर्स आते हैं हमने उनकी जो एंट्री है उनको क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। तो हॉस्पिटल के अंदर 2 कैटेगरीज होंगे विजिटर्स की, एक होगा VIP विजिटर्स और दूसरा होगा नॉर्मल विजिटर्स। अब हमने क्या करना है कि हमने ऐसा क्यूज सिस्टम जो है ना वो बनाना है जो लिंक्ड लिस्ट्स के साथ यूज़ करता हुआ ऑटोमेटिकली मैनेज करे इन क्वीज़ को, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल विजिटर्स और VIP जो विजिटर्स हैं उनकी जो क्वीज़ है, जो लाइंस है, उनको ऑटोमेटिकली क्या करे, मैनेज करे, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पे फंक्शन लगाने होंगे जो कि हमारे पास पहले जो कोड यहाँ पे इन्होंने जो हमें कोड दिया हुआ है, असाइनमेंट टू टेम्पलेट दिया हुआ ये वाला, इसके अंदर वो सारे लगे हुए। जस्ट थोड़ा सा चीज़ें रहती जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है और हमारा जो कोड है वो रेडी हो जाएगा। जैसा कि सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने क्या करना था, इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले विजिटर्स क्वी, ठीक है। क्वी बोलते हैं बेसिकली लाइंस को, ठीक है। लिस्ट कह लो, लाइंस कह लो। तो उसके अंदर हमारे पास 2 क्वीज हैं, एक है VIP विजिटर्स और दूसरा है नॉर्मल विजिटर्स। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप अगर इस हमारे कोड के अंदर देखो तो यहाँ पे आपको वो लाइंस जो है ना वो नज़र आ रही होंगी। 2 हैं, एक है VIP विजिटर्स क्वी है, दूसरी है नॉर्मल विजिटर्स क्वी, ठीक है। तो हमारा जो 1 फंक्शन है वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा फंक्शन हमने क्या करना है कि इन्होंने बोला है कि आपने एट लीस्ट 5 विजिटर्स विद विजिटर्स आईडीज नेम्स और देयर कैटेगरीज जो है ना वो ऐड करनी है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए हुए हैं यहाँ पे 5, ठीक है। 2 जो हैं वो नॉर्मल विजिटर्स हमने ऐड किए हैं, 2 जो हैं वो VIP विजिटर्स, 3 सॉरी जो है ना वो VIP विजिटर्स ऐड किए हैं, ठीक है। सेकंड जो हमने यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाना है वो है सर्व विजिटर्स का। और सर्व विजिटर्स के अंदर हमने क्या करना है कि हमने कैटेगरी इस तरह से मैनेज करनी है कि जो VIP विजिटर्स हैं उनको पहले सर्व किया जाए और जो नॉर्मल विजिटर्स हैं उनको बाद में सर्व किया जाए। तो अगर आप हमारा यहाँ पे जो आउटपुट देखो हमारे कोड का, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो सर्विंग लिस्ट है यहाँ पे हमारे पास, इसके अंदर आप देखो तो जो पहले हैं 3
जो विजिटर्स हैं वो वीआईपी हैं उनको पहले सर्व कर दिया, जो नेक्स्ट दो हैं वो क्या है, वो नॉर्मल हैं, उनको बाद में जो है ना वो किया। इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये भी हमारा जो कोड है वो राइट है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर करना है रिमूव अ स्पेसिफिक विजिटर। हमने कोई एक स्पेसिफिक विजिटर, जैसा कि एग्जांपल में उन्होंने दिया है कि आप आईडी 204 को रिमूव कर सकते हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे विजिटर को, रिमूविंग अ विजिटर आईडी 204 इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रिमूव हो जाएगा, अगर नहीं करता तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि विजिटर्स नॉट फाउंड फॉर रिमूवल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो हमारा तीसरा फंक्शन है वो भी यहाँ पे सही होता है। चौथा जो फंक्शन हमने लगाना था वो ये है डिस्प्ले आ रिमेनिंग विजिटर्स, यानी कि कितने रिमेनिंग विजिटर्स रहते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग विजिटर्स कितने हैं यहाँ पे, जैसे इस आईडी के अंदर फॉर एग्जांपल जो है वो 0 है, तो ये भी हमने डिस्प्ले करना है, तो ये भी डिस्प्ले हो गया है। ये बेसिकली जो टीचर ने आउटपुट दिया है उसी का आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अभी हम क्वेश्चन में ठीक है। उसके बाद जो मेन काम हमने इस कोड के अंदर करना वो ये है कि हमने सबसे पहले तो असाइनमेंट टू टेम्पलेट फाइल ही अपलोड करनी है अपने एलएमएस पे। ठीक है, कोई आपने इसका नाम नहीं चेंज करना फाइल का, कोई आपने आईडी नहीं लिखनी। असाइनमेंट टू टेम्पलेट जैसे इन्होंने दिया है वैसे ही हम इसको सबमिट करवा देंगे। ठीक है, और दूसरा जो है इसके अंदर हम जो फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे 4 फंक्शन जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है ऐड अ न्यू विजिटर का फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, और डी क्यू विजिटर्स होगा जिसमें हम सर्व करेंगे वीआईपी विजिटर्स को फर्स्ट, देन ऑन सेकंड हम जो है नॉर्मल विजिटर्स को सर्व करेंगे। और डिस्प्ले विजिटर्स होगा कि कितने विजिटर्स टोटल हमारे पास हैं, कितने रिमूव हो गए हैं, और अगर वो रिमूव हुआ है तो पीछे कितने बचे हैं, वो भी हम चौथा जो फंक्शन है रिमूव वाला वो लगा के चेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगेन इन्होंने बताया है कि मेन फंक्शन के अंदर हमने जो इन्होंने आईडी दी हुई है पहले लगाई हुई है कोड के अंदर, वहाँ पे हमने अपनी जो एक्चुअल व्यू आईडी है वो हमने लगानी है, ताकि हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद देखें, जो एक मेन चीज़ उन्होंने बोली है कि जो क्वी है उसके अंदर जो सर्विंग विजिटर्स का है, बहुत वीआईपी नॉर्मल क्वीज़ के अंदर कोई यूज़र इनपुट नहीं होना चाहिए, यानी कि जब कोड के ऊपर हम रन करें तो वो स्मूथली रन हो, हर चीज़ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाए, हमें कोई इनपुट ना देनी पड़े, हमें कोई उसको बताना ना पड़े कि आप जी जो वीआईपी विजिटर्स हैं उनको उनकी लाइन बनाओ, आप जो है वो नॉर्मल विजिटर्स की बनाओ, ये ना बताना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्क्रीन सैम्पल आउटपुट स्क्रीनशॉट दिया हुआ है वो आप देख सकते हो। अब जो कोड मैं यहाँ पे आपको देना चाह रहा हूँ, जो मैंने सेट किया है वो ये आपके पास कोड है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि इसके अंदर चेंजिंग कौन सी करनी है। हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो इसके अंदर ऑलरेडी, इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर कंप्लीटेड है। ठीक है, आपको मैं इसका लाइव डेमो भी दिखाता हूँ कि कैसे कंप्लीटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सर्व विजिटर्स का, ऐड विजिटर्स का, रिमूव विजिटर्स का सारे जो फंक्शन है वो लगे हुए हैं। आपने क्या करना है, जो इसके अंदर एक चेंजिंग करनी है वो यहाँ पे आपकी आईडी आएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखें जो आईडी यहाँ पे लगी हुई है ना, यहाँ पे आपकी व्यू आईडी होनी चाहिए असल वाली, और आपने ये वाला जो क्या इसको बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, इसका मसला नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हो। और इसको ऐड करना हो तो ये 2 स्लैशेस लगा के आप इसको ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आईडी आपने चेंज करनी है, जो मैं आपको कोड दूंगा, और आईडी चेंज करने के बाद आप इसको जो है ना यहाँ पे ईजिली क्या कर सकते हो, चेंज हो गया आपका। ठीक है, सारा कुछ चेंज हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारा कोड है ये हमारे जो आउटपुट है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक पूरा उतर रहा है नहीं है, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके रन पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे जो मैं आपको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट दिखा रहा था ये इसी का है, इसी कोड को रन करने के बाद। ठीक है, चलो ये न्यू जो है इसको हम मैच करते हैं, हम अपने जो इंस्ट्रक्टर का आउटपुट है उसके साथ कि हमारा जो कोड है वो राइट है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी जो थी वो चेंज कर दी अपनी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो है ना वो लिस्ट बना दी वीआईपी विजिटर्स की। ठीक है, जैसे कि टीचर ने बनाई थी सेम एज इट हमने बना दी। ठीक है, ये वीआईपी विजिटर्स की लिस्ट है। फिर नॉर्मल विजिटर्स की जो लिस्ट बनानी थी वो भी हमने यहाँ पे बना दी। उसके बाद सर्विंग लिस्ट बनानी थी जिसमें वीआईपी विजिटर्स फर्स्ट हो और फिर नॉर्मल विजिटर्स हो, तो वो भी हमने यहाँ पे सर्विंग विजिटर्स की भी जो लिस्ट है वो बना दी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताना था कि जो है ना वो एक आईडी की जो विजिटर है ना 204 वाला, उसको हमने रिमूव करना था, तो यहाँ पे हमने उसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब एट द एंड हमने टोटल विजिटर्स रिमेनिंग बताने थे, तो वो भी हमने इस कोड के अंदर बता दिया, और हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा कोड है वो
अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो है उनके, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो हम अब करना क्या है, अब आपका ये जो देखें, अब आपकी ये जो असाइनमेंट है यहाँ पे रेडी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो आपको बताता हूँ अगेन। यहाँ पर अगर आप आओ ना, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यूज़ ओनली डीव सी प्लस प्लस आई डी ई, ठीक है। ये वाला अगर आप देखो, ये मैं बड़ा कर देता हूँ, ये वाला जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपने आईडीई वाला जो डिव सी प्लस प्लस होता है वो यूज़ करना। अब ये कौन सा होता है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आया ना, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ। ये जो एम्बारकेडरो डेव सी प्लस प्लस है, ये बेसिकली आईडीई वाला होता है। जो दूसरा होता है ना, ब्लू कलर वाला नीला सा, वो डिव सी प्लस प्लस सिंपल होता है। और ये जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये आईडीई वाला होता है, ठीक है। और ये आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि ये मोबाइल में होगा, तो मुझे मोबाइल का कोई पता नहीं है कि मोबाइल में ये इसके मुतबादल में कौन सा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके मुतबादल में मेरे पास जो सिंपल डिव सी प्लस प्लस होता है, उसके मुतबादल में ये है, यही मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे जो कोड है वो बिल्कुल राइट है, और आपने उसको सेव भी कर लिया, सॉरी। आपकी जो फाइल है वो बन गई है अब डिव सी प्लस प्लस, ठीक है। डिव सी प्लस प्लस के अंदर आपका जो यहाँ पे है वो ये वाली फाइल है, इसको अब हमने क्या करना है, अपने एलएमएस पे अपलोड करना है, ठीक है। अब ये जो कोड है ये आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना, हमारा ये जो स्टूडेंट इन्फो 5 का ये जो चैनल है ना, इसके ऊपर आपने आ जाना है, और इसको आपने कर लेना है फॉलो, ठीक है। फॉलो करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप आओगे, तो यहाँ पे आपको नीचे आज की डेट में आपने चेक कर लेना है। मैं शाम तक सेंड कर दूंगा, अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, सॉरी 4 बज रहे हैं, तो मैं आपको उस टाइम तक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और उसके अलावा आपने हमारे चैनल पर आ जाना है, और इसको भी फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है। और इसके नीचे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, फर्स्ट कमेंट चेक कर लेना है। इंपॉर्टेंट वीडियोस मिड टर्म से रिलेटेड, मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। चैनल को फॉलो करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।